चलिए, सबसे पहले ये बताइए कि लखीसराय ज़िले के पिपरिया प्रखंड के सैदपुरा पंचायत के आप पवई गाँव आनंदपुर गांव में आप उपस्थित हैं अर्थवॉइस न्यूज़ के स्टूडियो में, जहां से पटना संवाददाता कृष्ण कुमार से साक्षात्कार अशोक कुमार से वार्ता चल रही है। अशोक जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके आनंदपुर गांव में 7 निश्चय योजना में क्या क्या मुखिया जी के द्वारा विकास चली है? जल नल योजना में पानी का टंकी बना, बोरिंग बना, उसके बाद कुछ गली भी बना है, अच्छा अच्छा ढलैया नाला भी बना हुआ है। जी उसके बाद क्या है, कुछ मट्टी भी भराया है जी किसान आदमी का, और कुछ रोड पर भी मट्टी, हत्ता उत्ता पर भी मट्टी पड़ा हुआ है। जी गौशाला भी बना है। जी गौशाला मेरे गांव में कम से कम 30-35 को बना है, जी मुखिया जी के फंड से। जी जी तो क्या लग रहा है कि आने वाले इस पंचायत चुनाव में जो 2 मार्च 2021 से नामांकन प्रथम चरण की चलने वाली है, और पिपरिया प्रखंड के पंचायत चुनाव में आनंदपुर में जो चर्चाओं की बाजार गर्म है कि निवर्तमान मुखिया दिनेश सिंह फिर से कब्जा जमाने के लिए होड़ में लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि फिर दिनेश सिंह को सफलता हाथ लगेगी? लगेगी। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उन्होंने क्या किया है? उनकी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता के आधार पर वह कौन सा काम किए हैं कि फिर से वो सैदपुरा से चुनाव जीत हासिल करेंगे? सैदपुरा पंचायत में दिनेश सिंह मुखिया अच्छा काम किए जी, जो कि अभी तक कोई मुखिया नहीं किए हैं। अच्छा अच्छा इसलिए आशा है कि दिनेश सिंह मुखिया फिर से आ जाएंगे। अच्छा अच्छा दूसरी बातें हैं 7 निश्चय योजना पर सैदपुरा, वही सैदपुरा के आनंदपुर है जहाँ की अस्पताल नज़र नहीं आ रही है, और यहाँ मूलभूत शिक्षाओं के लिए आंगनवाड़ी जो कही जाती है, जो बच्चों का केंद्र और कबूतर का दाना के रूप में जो चर्चित है, जहाँ की कोरोना 19 वायरस को लेकर अभी तक पढ़ाई ठप है, और मैट्रिकुलेशन परीक्षा बिहार बोर्ड 17 तारीख से ज़िले में चल रहे हैं, और इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो गई। तो परीक्षा एक मायने रखता है, परीक्षा का भी मौसम है, और 17 फरवरी से सरस्वती पूजा भी है, और शिक्षा नाम का चीज़ बिहार में नहीं आ रही है। तो कहा जाता है कि किसी भी गांव, कस्बे, नगर को उन्नतशाली और शक्तिशाली, समृद्धिशाली तब माना जाता है जब वहाँ की शिक्षा की बुनियादी ढांचा मजबूत होता है। लेकिन आनंदपुर में शिक्षा की ढांचा आपको क्या लग रहा है? आनंदपुर में शिक्षा का ढांचा तो एकदम खत्म है। अच्छा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वो तो सरकार करेगी, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, तो आने वाले जो चुनाव हैं, पंचायत चुनाव हैं, उसमें फिर आप किस बातों को लेके एकमत होके गोलबंद होंगे और अपना मतदान करेंगे? वो तो अभी सर समय बताएगा, वो तो हम लोग क्या बता सकते हैं। तो इलेक्शन के माहौल में नहीं पता चलेगा। अच्छा अभी तो हम क्या बता सकते हैं। अच्छा तो एक तरफ पंचायत में चर्चा पंकज सिंह की आ रही है कि पंकज कुमार भी प्रतिद्वंदी के तौर पर दिनेश जी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे, और बीना देवी, शैलेंद्र सिंह भी शायद पूरा उतरेंगे। तो इन तीनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर सर, दिनेश सिंह जो है सो अच्छा है, हम लोग को अच्छा लगे। मान लिया 5 साल रहे, 5 साल में हम लोग इतने देखे कि दिनेश सिंह का एक दिन ऐसा नहीं था जो कि मुखिया रहते हुए भी नहीं आते थे, हर वक्त जनता से मिलते थे, जनता का प्रति काम करते थे, जनता के प्रति सोचते थे। अच्छा अच्छा चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अशोक सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? आनंदपुर। क्या इस बार पंचायत चुनाव में किसी पद पर आप खड़े होने वाले हैं? जी नहीं। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि अशोक जी पंचायत समिति पद के लिए नामांकन सैदपुरा से कर रहे हैं। जी नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी माने लोगों के भय के द्वारा आप चुनाव मैदान से अलग होना चाह रहे हैं? जी नहीं, भाई किसी का भाई नहीं। अच्छा, तो इस गांव में किन की सिक्के चल रही है? राजग गठबंधन की चल रही है, एनडीए की चल रही है, बीजेपी वालों की चल रही है, या आरजेडी वालों की चल रही है? राजनीति में खासियत यह भी देखा जा रहा है कि कभी पलड़ा सैदपुरा में एनडीए का है तो कभी महागठबंधन का है। नहीं, हम लोग सर बीजेपी का है। अच्छा अच्छा
तो गाँव में वो सब नहीं होता। भाजपा पर भरोसा है। हाँ भाजपा तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के आधार पर, सिंबल के आधार पर चुनाव पंचायत तो होगा? ये तो सर नहीं बता सकते। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ? अशोक कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? आनंदपुर का। देखिए, अभी अर्थ वॉइस न्यूज के स्टूडियो में पटना संवाददाता कृष्ण कुमार के साथ अशोक कुमार आनंदपुर से अभी वार्ता चल रही थी, और कैमरे के नज़र में अभी एक और बुजुर्ग मेरे साथ हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। धन्यवाद। क्या नाम हुआ चाचा आपका? सुरेश प्रसाद सिंह। सुरेश बाबू, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पंचायत चुनाव को लेके 7 निश्चय योजना में जो विकास चल रही है, उसके प्रति आपका क्या नज़रिया है? नहीं, काम तो अच्छा हुआ इस सरकार में। इस सरकार, नीतीश सरकार में हर क्षेत्र में, जी एक क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में काम हुआ है। बिजली रहे, कि सिंचाई रहे, जी हैं कि रोड रहे, कि नाला रहे, कि शिक्षा में रहे, या कोरोना के समय में यहाँ जो मिला अनुदान वो भी ठीक रहा है, सुरक्षा के दृष्टि से भी। और काम तो जो होना चाहिए था जी सब हो गया, काम में कोई दिक्कत नहीं है। बिजली तो बाद में खेत में भर गया, ट्यूबवेल स्टेट ट्यूबवेल एक है, और होना चाहिए का हो जाए तो और अच्छा बात है। बिल्कुल। हाँ, अच्छा, अभी दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, और किसान आंदोलन में मधेपुरा के पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव लगातार लखीसराय जिले के दौरे कर रहे हैं। कल भी लखीसराय जिले के बरहिए में थे, और पटना जिले के मोकामा में उनका कार्यक्रम था, और वो बराबर लखीसराय होके वो शाम जाया करते हैं। तो क्या लग रहा है कि आने वाले पंचायत चुनाव में जन अधिकार पार्टी का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? ना, जो पार्टी का जड़े भी नहीं लगा है तो पनपेगा कहाँ से, मैंने बात है। लेकिन काम रहा किसान के साथ, जी तो किसान तो बदहाल है, ये बात सही है। बिल्कुल। सरकार भाजपा रहे या और भी पहले था, सरकार की हालत खराब है, क्योंकि धान का फसल देखिए रेट कुछ है नहीं। जी 1200-1300 रुपये ले रहा है, खूब 1800-1900 कितना सरकार बना दे, कर दिया, लेकिन बिकता तो नहीं है। तो आपके सुरगढ़ा के विधायक प्रहलाद यादव, जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख हैं, जिले के सुप्रीमो हैं, उनका मानना है कि पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो है सो जिले में बहुत ही किसानों को राहत प्रदान किया गया, और पप्पू यादव के द्वारा जो है किसान आंदोलन को तेज किया गया है, और किसान आंदोलन को लेकर एक नीति और आंदोलन तैयार किया जाएगा। तो क्या लगता है कि आने वाले पंचायत चुनाव पर किसान नीति को लेकर पप्पू यादव दबाव प्रभाव में आएंगे? देखिए, पंचायत है ये लोकल हो गया, जी यहाँ हो जाता है टोलावाद, जातिवाद और गाँववाद। जी पंचायती चुनाव अलग है, एमपी का एमएलए का चुनाव अलग जी है कि नहीं। ये क्षेत्रवाद गांववाद हो जाता है। जी अक्सर हम देखते होंगे गांववाद होता है, जी। जातिवाद भी होता है, लेकिन गांववाद और सुप्रीम हो जाता है। सभी गांव अपने ही गांव में सीमित कर रह जाते हैं, कुछ वोट छिटपुट जाते हैं इधर, कुछ दोस्ती के नाते, कुछ पैसा के लोभ में, कुछ पैसे भी के लोभ में चले जाते तो हैं। आपके गांव में सरकारी संस्थान में कौन कौन सा चीज़ है? सरकारी संस्थान में क्या है, विद्यालय है, अच्छा अच्छा, और तो कुछ नहीं है सरकारी। विद्यालय हो गए, आंगनवाड़ी केंद्र होंगे, हाँ, वो है, वो सब है। मंदिर हैं। मंदिर, हाँ, हम लोग प्राइवेट बनाए हैं अपने, अच्छा अच्छा। सामाजिक गाँव। तो मंदिर किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध होता है? मंदिर धार्मिक चीज ना है, अच्छा अच्छा धर्म के लिए है, अच्छा। नीति पर, रास्ते पर चलने के लिए धर्म जी। है, इसीलिए धार्मिक लोग होते हैं, जी धर्म पर चलते हैं, सत्संग होता है, प्रवचन होता है कि लोग अपने वेद शास्त्र के अनुसार चले हैं, इसलिए होता है। जैसे संविधान है, देश चलता है, वैसे वेद शास्त्र के अनुसार हम लोग चलता है, इसलिए धार्मिक स्थान बनाया जाता है। तो क्या लगता है कि इस बार पंचायत चुनाव में फिर पिपरिया प्रखंड में सैदपुरा में रोड के इस पर राजनीति रहेगी? वो समय बताता है, कहे ना गांव में क्या कैसा माहौल आता है। अब पिछले कई बार हमने देखा है कि सैदपुरा अपने सिमट गया, पवई अपने सिमट गया, राहतपुर अपने सिमट गया। हम लोग गांव छोटा है, जजबरा आनंदपुर में गांव मुखिया प्रत्याशी अक्सर हम नहीं होते हैं। पिछले दशकों में
सुरेश बाबू, पिछले दशकों में चर्चा चलती थी कि राजनीति पुल के उस पार नहीं जाएगा, जिसमें महान समाजवादी कपिल देव बाबू की यह पंक्ति प्रसिद्ध थी, लेकिन इस बार पंक्ति चल रही है कि सैदपुरा पंचायत नदी के उस पार और इस पार। नहीं वो बात नहीं है। देखिए अब पिछले टाइम में सरपंच का हुआ, हमारे गांव का सरपंच है, बिल्कुल तो वोट किया, बिल्कुल। हम लोग भी वोट किए उधर। जी, होता ऐसा समय परिस्थिति बताओ, तालमेल हो जाता है, कुछ होता है तो होता है, अच्छा अच्छा, अन्यथा ऐसे अपने गांव में ही सिमट कर लोग रह जाते हैं। अब 2 गांव पड़ता है छोटा छोटा, जिधर प्रभावित हो, जैसे प्रभावित हो वैसे लोग वोट करते हैं। जी जी, लेकिन पार्टी पर यहाँ पंचायत में नहीं होता है, मुखिया सरपंच पार्टी बिल्कुल। बेसिस लोग खड़ा कर दें अलग बात है, बिल्कुल हो जाते हैं कि हम इस पार्टी से हैं, लेकिन पार्टी नहीं रह जाता है, जी। यहाँ दूसरा आ जाता है, अपना तो गाँववाद हो जाता है। चलिए, क्या नाम हुआ? सुरेश। चलिए, तो अभी पटना से संवाददाता अर्थ वॉइस न्यूज़ के स्टूडियो में कृष्ण कुमार, पटना संवाददाता के साथ सुरेश कुमार, आनंदपुर।